हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं एक वीडियो जिसमें हमने बताया था कि ऑडिट क्या होता है, तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एज पर एसए 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, दो ही ऑब्जेक्टिव हमारे पास होते हैं एक ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए। पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है एक ऑडिट को कंडक्ट करने का, वो ये होता है कि ऑडिट करने पर जो ऑडिटर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने व्यूज देता है, एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है। किस चीज का रीजनेबल एश्योरेंस? जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है एक एंटिटी की, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है। चाहे वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो सकती है या कोई एरर, कोई भी रीजन हो, लेकिन अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो उसे डिस्क्लोज करना एक ऑडिटर का काम होता है। इस बात का सेटिस्फेक्शन लेना, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन हिमसेल्फ। वो खुद को सेटिस्फाई करता है कि ये चीज ठीक है या नहीं, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे प्रिपेयर की गई है या नहीं, उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। इस चीज के लिए अपना एक एक्सप्रेस करना ओपिनियन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और जितने भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या मटेरियल रिस्पेक्ट होते हैं वो सारे के सारे डिस्क्लोज करने होते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। मतलब उसे क्या करना होता है? अब हमने एक रीजनेबल एश्योरेंस तो ले लिया, ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस तो ले लेता है, देन उसके बाद उसे क्या बनाना पड़ता है? एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है ताकि कम्युनिकेट कर सकें कि भाई देखो, आपने जो भी की है अपनी अकाउंटिंग वगैरह, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है वो एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की है, और आपकी कुछ भी फाइंडिंग मिलती है तो उसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो ये दो रीजन होते हैं, एक तो रीजनेबल एश्योरेंस लेना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और दूसरा उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। अब इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल है, एक बड़ा सा, इसको देख लेते हैं हम। While auditing the books of account of Different and Capable Limited for the financial year 2020 and 21, Mr. Z, the auditor of the above mentioned company, explained to a new audit team members about the objective for which the audit of a company is conducted. While going through the financial statement of the company, audit team observed that there is a many error in the heads of expenses which were material and also requirement of the Companies Act 2013 were not complied with. When the audit team discussed the matter with Mr. Z with regard to Different and Capable Limited, he came to the conclusion that auditor did not obtain the reasonable assurance, were unable to express an opinion on the financial statement of the company. इसमें बोला गया है कि मिस्टर जेड जो हैं वो डिफरेंट एंड कैपेबल लिमिटेड के और एक ऑडिटर हैं, और वो एक नई ऑडिट टीम लेके आते हैं। उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव है एक ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए। वाइल गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग थ्रू किया गया तो ऑडिट टीम ने ये फाइंड किया यहाँ पर कई सारे एरर्स मिले हैं उन लोगों को हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ठीक है, और यहाँ पर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड भी कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उनको मिली है, कुछ एरर्स मिले हैं। तो इस मैटर को डिस्कस करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जो मिस्टर जेड है वो अब क्या नहीं कर सकता? एक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उनको कई सारे क्या मिले हैं? एरर्स मिले हैं। क्योंकि वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है नहीं, तो आप प्रॉपर कंक्लूजन तो दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिला है। तो रिपोर्ट तो देनी है, चाहे वो पॉजिटिव रिपोर्ट हो या नेगेटिव। तो यही काम करना, यही ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑडिट को परफॉर्म करने का, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस गेट करना, टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसए, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग आपको उसे कम्युनिकेट करना है और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देना है। थैंक यू फॉर दिस।